एक आंटी का हमारे घर में बहुत आना जाना लगा रहता था क्योंकि वो आंटी मेरी माँ की पुरानी दोस्त थी। वो आंटी इंतहा की खूबसूरत औरत थी। हैरान कुन तौर पर उस आंटी का मुझ पर दिल आ गया। मैं 17 साल का जवान लड़का था। एक दिन आंटी ने अचानक मेरा आज मामूल का ही दिन था। मैं डेरे से आज जल्दी घर आ गया था, लेकिन थकन से मेरा बदन चूर हो रहा था। इरादा अब थोड़ी देर आराम करने का था, मगर जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ लाउंज से मुझे आवाजें आने लगी थी। मैं हैरान हुआ था कि हमारे घर के अंदर कौन आया है। अम्मी के गांव में बहुत सी औरतों से वाबस्तगी थी। उनकी इस्लाम दुआ इतनी अच्छी थी कि औरतें घर में आकर बैठी रहती थी, लेकिन ये आवाजें मुझे काफी ना आंचना लगी थी। मैं जमींदार था, इसलिए मुझे हर वक्त खतरा रहता था कि कहीं कोई दुश्मन हमारे घर ना आ जाए। बाबा का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था और कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं था, इसलिए माँ का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ता था। मैं जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो मेरी निगाह सीधा सामने बैठी एक औरत पर गई थी और फिर नजर पलटना भूल गई थी। बेशक वो औरत माँ की उम्र की थी, लेकिन दिखने में बला की हसीन थी। सफेद शलवार कमीज पहने व आसमान से उतरी कोई परी लग रही। मैंने धीमी आवाज में उन्हें सलाम किया तो वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मैं दंग रह गया था कि ये मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रही है। मैंने माँ की तरफ नजरें घुमाकर देखा तो वो भी मुस्कुरा रही थी। एक लम्हे के लिए मैं हैरान हुआ था, लेकिन फिर सर झटक कर उनकी तरफ बढ़ गया था। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली थी, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, आज मुलाकात भी हो गई, कैसे हो तुम। एक लम्हे के लिए मैंने हैरान होकर माँ की तरफ देखा था और फिर सर झटक कर बोला था, जी मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक है। मेरी बात सुनकर उन्होंने हाँ में सर हिलाया था और फिर बैठ गई थी। मैंने एक नजर मम्मी पर डाली थी। अब मेरा इरादा कमरे में जाकर आराम करने का था, लेकिन अभी मैं कमरे से बाहर जाता था इससे पहले ही वो खातून बोली थी, कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर आओ बातें करते हैं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। ये औरत मुझसे इतनी फ्रैंक क्यों हो रही थी, मगर मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक औरत मुझे पसंद आई थी और वो मुझ में दिलचस्पी ले रही थी। इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या बात हो सकती थी। मैं उनके पास बैठ गया था जब वो मुझसे सवालियां बोली थी, और क्या करते हो तुम जमींदारी के अलावा। मैं धीमी आवाज में बोला था, जी मैं पढ़ रहा हूँ, इसके अलावा कुछ खास नहीं। अभी वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही मैं बोला था, खैर मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। न जाने क्यों मुझे वहां बैठना मुनासिब नहीं लग रहा था। बेशक वो औरत मुझसे बड़ी थी, लेकिन उसका इतना मुझ में दिलचस्पी लेना मुझे नागवारा गुजर रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि मैं दिल में एक ऐसी बेचैनी लेकर जा रहा हूँ जो मेरा सुकून अब गारत करने वाली थी। कमरे में आकर मैंने कपड़े तब्दील किए थे। शावर लेने के बाद मैं काफी पुरसकून हो गया था। मैं बाहर आया तो अगले ही लम्हे दंग रह गया था। वो खातून मेरे बेडरूम में बैठी हुई थी। मुझे वाकई ये लम्हा काफी नामुनासिब लगा था। मैं सर पर से तौलिया उतार कर एक तरफ रखते हुए बोला था, खैरियत कोई काम था। मेरी बात सुनकर जैसे वो होश में आई थी और मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, अरे हाँ मुझे तुमसे जरूरी काम था। तुम्हारी अम्मी बता रही हैं कि तुम मोबाइल में बहुत अच्छे हो, हर मुश्किल से मुश्किल काम का हल निकाल लेते हो। मैंने सर को हल्की जंबिश दी तो वो मेरे पास आ गई थी। उनके पास से उठती खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी, मगर मैंने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया था। वो मुझे मोबाइल का कोई सिस्टम दिखाते हुए बहुत परेशान लहजे में बोली थी, बहुत कोशिश की है इसे ठीक करने की, मगर ठीक नहीं हो रहा। तुम देखो क्या पता तुमसे ठीक हो जाए। ये कहते ही उन्होंने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैंने खामोशी से उनके हाथ से मोबाइल ले लिया था और ध्यान से उसका जायजा लेने लगा था। उनकी नजरों की तपश से मेरा जिस्म झुलस रहा था। मैं बहुत ज्यादा अजीब फील कर रहा था। एक लम्हे के लिए दिल किया कि उन्हें बोलूं कि आप यहाँ से चली जाएं, मगर फिर मैं खामोश रहा था। मैंने चंद ही लम्हे में उनका मोबाइल ठीक कर दिया था और उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला था, आइंदा ख्याल रखिएगा वरना मजीद मोबाइल खराब हो जाएगा। किसी भी फंक्शन को देखकर इस्तेमाल करें। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर को हल्की सी जंबिश दी थी और फिर मेरे कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने उनकी पुश्त को गौर से देखा था। न जाने क्यों उस औरत का आना मुझे काफी नागवार गुजरा था। अक्सर माँ की कई दोस्तें मुझसे सलाम दुआ करती थी। मैं उनके पास बैठ जाता था। वो मुझे बिल्कुल बेटों की अंदाज में प्यार करती थी, मगर इस औरत में कुछ मुख्तलिफ था जो मुझे शिद्दत से महसूस हुआ था। बेशक मैं एक मर्द था, मुझ में ये सलाहियत नहीं थी कि मैं एक औरत को परख सकूं, मगर इंसान का तजर्बा कुछ चीजों के लिए काफी होता है। मैं काफी देर तक बिस्तर पर लेटा इसी बारे में सोचता रहा था और कब मैं नींद की वादियों में गया मुझे खुद इल्म नहीं हुआ था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमका था। मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो माँ किसी से
फोन पर बात कर रही थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था कि वो जल्द से जल्द अपनी बात मुकम्मल करके मुझे नाश्ता वगैरह दें। चंद लम्हे बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया था और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद वो नाश्ते की ट्रे लेकर मेरे सामने हाजिर हो गई थी और फिर मुझे देखते हुए जो बात उन्होंने कही थी वो सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं उन्हें बेयकीन निगाहों से देखते हुए बोला था, क्या हो गया है माँ? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इनके घर जाऊंगा? आपका दिमाग ठीक है? मेरी बात सुनकर वो बोली थी, इतनी मोहब्बत से वो तुम्हें बुला रही हैं और तुम ऐसे मना कर रहे हो जैसे वो कोई अछूत हो। कल तुम मेरे साथ उनके घर जाओगे। मैंने बस अपना फैसला तुम्हें सुना दिया है। अब मुझे तुम्हारी तरफ से इंकार नहीं चाहिए। ये बोलकर वो खड़ी हो गई थी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। माँ की बात मेरे लिए हमेशा पत्थर पर लकीर रही थी, लेकिन उनकी ये बात मुझसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। माँ की कई दोस्तें थी, लेकिन आज से पहले कभी भी माँ मुझे किसी औरत के घर लेकर नहीं गई थी। हाँ, कोई औरत हमारे घर आ जाती तो मैं लास्ट में उनसे सलाम दुआ करता था और बिल्कुल बेटों की तरह उनकी इज्जत करता था, मगर मैं कभी किसी के घर नहीं गया था। लेकिन ना जाने ये औरत कौन थी जिसको माँ इतना सर पर बिठा रही। काफी देर तक मैं इसी बारे में सोचता रहा था और फिर सर झटक कर डेरे की तरफ निकल गया था। आज मेरा इरादा शहर जाने का भी था, मगर माँ की बात सुनकर मजबूरन मुझे ठहरना पड़ा था। माँ का कहना था कि कल मेरी और तुम्हारी उनके घर दावत है। उन्होंने ये खसूसन कहा है कि मैं तुम्हें लाजमी लेकर आऊं। हालांकि माँ ऐसी दावत वगैरह से मुझे दूर रखती थी। उनका कहना था कि मेरे बेटे को लोग नजर लगा देंगे, मगर यहाँ पहली बार माँ मुझ पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। मैं शाम को घर पहुंचा तो माँ के रंग ढंग ही बदले हुए थे। मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि इस औरत में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। मैं उनके पास ही लाउंज में बैठ गया था और उनसे सवालिया बोला था, आपका बेटा कितनी देर से आया हुआ है, लेकिन आपकी तैयारियां ही मुकम्मल नहीं हो रही। वो मुलाजमा के साथ सामान को पैक कर रही थी। वो मुझे देखते हुए बोली, अरे तो मैं पहली बार उनके घर जा रही हूँ, क्या मैं खाली हाथ जाऊं? वो मिठाई का टोकरा एक तरफ रखते हुए बोली थी, जबकि मैं फौरन बोला था, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके तासुरात मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं माँ। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे प्लीज बता दे। मैंने ये बात जानबूझ के कही थी क्योंकि मैं किसी भी किस्म की माँ के दिल में उम्मीद की किरण जागने नहीं दे सकता था। माँ ने एक नजर मुझ पर डाली थी और फिर धीमी आवाज में बोली थी, तुम्हारे नजदीक अगर मेरी थोड़ी भी अहमियत है तो कल वक्त से घर आ जाना। तुम्हारा उनके घर जाना कल बेहद जरूरी है। पहली बार मेरा दिल किसी अनजान खौफ से धड़का था। मैंने गहरी निगाह अपनी माँ के वजूद पर डाली थी और फिर खामोशी से अपने कमरे में आ गया था। मुसलसल उस औरत का सरापा मेरी आंखों में घूम रहा था। बेशक वो औरत मेरी माँ की उम्र की थी, लेकिन उसने खुद को इतने अच्छे से बनाया हुआ था कि वो 25-27 साल की एक खूबसूरत दोशीजा लग रही थी। माँ की तैयारियां देखकर एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, मगर फिर मैंने अपने आप की नफी की थी। ऐसा मुमकिन नहीं, मेरी उम्र अभी सिर्फ 28 साल है। मैं किसी उम्र दराज औरत से शादी नहीं कर सकता, और वो भी शादीशुदा औरत से तो हरगिज नहीं। हर लड़के की तरह मेरा भी ख्वाब था कि जो लड़की मेरी दुल्हन बने वो बहुत खूबसूरत हो, कम उम्र हो, जिसके साथ मैं खुशहाल जिंदगी गुजारूं। लेकिन माँ जो करना चाह रही थी अब वो मुझे खतरे की अलामत लग रही थी। पूरी रात में बेचैन रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमका था। माँ जोर शोर से उनके घर जाने की तैयारियां कर रही थी। उन्होंने मुझे आज जल्दी ही उठा दिया था। उनका कहना था कि तुम जल्दी ही डेरे चले जाओ और फिर वक्त से वापस आ जाना ताकि हम आराम से उनके घर चले जाएं। मेरे माँ को समझाया भी कि दावत रात में है, मगर माँ का कहना था कि हम पहले जाएंगे ताकि उनके घर के हर फर्द से मिल सके। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, बस वैसे ही मुझे वो औरत बहुत अच्छी लगी है। उसका अंदाज, उसका रवैया मेरे दिल को भाग गया है। माँ की बातें मेरी समझ से बलातर थीं। मैं खामोशी से नाश्ता करके डेरे पर चला गया था। पूरा दिन मैं वहाँ मुलाजमों पर भड़कता रहा था। मेरा गुस्सा किसी कीमत पर कब होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे दिल में सिर्फ एक डर बैठ चुका था, अगर माँ ने मनमानी कर ली तो मैं क्या करूंगा। वैसे भी जब से अब्बा इस दुनिया से गए थे माँ के तौर तरीके बदल गए थे। इनके दिल में जो आता था वो करती थी, और मैं किसी चीज से रोकता तो हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उस चीज के लिए राजी कर लिया करती थी। यही वजह थी कि मुझे खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही माँ का फोन आना शुरू हो गया था, जिसका मतलब था कि वो तैयार हो चुकी हैं और मेरा इंतजार कर रही हैं। एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि मैं माँ को फोन करके मना कर दूं कि आप अकेली चली जाएं, मेरा इरादा नहीं है, मगर मैं जानता था ऐसा करना मेरे बस से बाहर है। माँ बाबा की मौत के बाद इतनी हसास हो गई थी कि अगर मैं इंकार करता तो वो रोना शुरू कर देती। इसलिए मैंने अपने लब सी लिए थे। मैं घर पहुंचा तो वो लॉन्च में मुकम्मल तैयारी के साथ बैठी हुई थी। मुझे देखते हुए वो बोली थी, तुम्हारे कपड़े मैंने बाथरूम में रख दिए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ, अच्छे से बंद सवर कर नीचे आना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और अगर वक्त लेना हो तो ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो सोफे पर वापस बैठ गई थी, जबकि मेरा दिल
दिल बहुत तेज धड़कने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ है जो माँ मुझसे छुपा रही है। मैं खामोशी से कमरे में आ गया था। कपड़े वगैरह तब्दील किए थे, बाल संवारे थे, गले में मर्दाना शॉल डालकर मैं नीचे बढ़ा तो अम्मी अब दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उनकी ये जल्दबाजी मेरी समझ से बाहर थी। हालांकि वो औरत हमारे खानदान की भी नहीं थी, ना माँ की कोई रिश्तेदार थी। यही बात मेरी समझ से बाहर थी, मगर मैंने बिल्कुल भी इस बात को माँ के सामने जाहिर नहीं किया था। मैं उनकी खुशी में भंग नहीं डालना चाहता था, इसलिए खामोशी से उनके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। ड्राइविंग सीट संभालते वक्त भी मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि न जाने उनके घर में क्या होगा, मगर मुझे उम्मीद थी कि माँ सब संभाल लेंगी। गाड़ी मैंने उनके घर के रास्ते पर डाल दी थी। मुलाजिम से मैंने तमाम एड्रेस पूछ लिया था। गांव की आखिरी हदूद में उनका घर था, जो बहुत अच्छे अंदाज से बनाया गया था। गाड़ी एक झटके से उनके घर के सामने रुकी थी। मैंने एक निगाह उनके घर पर डाली तो मुझे वाकई हैरानगी हुई थी, क्योंकि घर उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। मैं माँ के साथ उतर आया था और जैसे ही हम दोनों माँ बेटे घर के अंदर दाखिल हुए तो बाकायदा तौर पर हम पर फूल बरसाए गए थे। मैं ये सब इंतजामात देखकर हैरत के समंदर में गोताजन था। ये हो क्या रहा था, मेरी समझ से बाहर था। मिठाई के टोकरे, तोहफे, ताइफ। मेरा दिल कहता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे और माँ को वो लोग लाउंज में ले गए थे। वहां बिठाकर उन्होंने माँ और मुझे जूस का गिलास थमाया था। मैंने एक घूंट लिया था और इसे एक तरफ रख दिया था। वो औरत बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी, खूबसूरत लाल जोड़ा पहने वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। लम्हे भर के लिए मेरा दिल किया कि मैं उनके पास जाकर बैठ जाऊं, मगर मैं खामोश रहा था। माँ उनसे इधर उधर की बातें करती हुई बोली थी, अरे बुलाओ अपने बच्चों को, हम भी मुलाकात करें कि सब कैसे हैं। मैं सर झुकाकर माँ के बराबर में ही बैठा हुआ था जब अचानक वो औरत मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और लाउंज से बाहर चली गई थी। मैंने एक नजर घड़ी पर डाली थी और फिर माँ की तरफ झुकते हुए बोला था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की तैयारी करें, मुझे शहर की तरफ आज ही रवाना होना है। मेरी बात सुनकर माँ फौरन बोली थी, हरगिज नहीं, सोचना भी मत। मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें अभी फिलहाल शहर जाने की इजाजत नहीं दूंगी। दरअसल मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा भी यहाँ होना बेहद जरूरी है, इसलिए एक हफ्ता तक अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। अभी हम किसी और के घर पर मौजूद थे। मैं उनसे कोई उल्टी सीधी बात करके बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद ही उस औरत के हमरा 2 लड़कियां और एक लड़का अंदर दाखिल हुआ था। माँ और मैं अपनी जगह से खड़े हो गए थे। मैंने नजर उठाकर महज उनके बच्चों को एक बार देखा था और फिर सबसे बारी बारी सलाम करके माँ के बराबर में ही बैठ गया था। वो औरत मुझे देखते हुए बोली थी, बेशक मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, लेकिन बहन आपके बेटे की तो बात ही निराली है। मैंने आज से पहले ऐसा लड़का अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने अपनी तारीफ पर हैरान होकर औरत को देखा था कि ये मुझे कैसे जानती है, उनका और मेरा क्या जोड़। आज से पहले तो मैं कभी उनसे नहीं मिला। ये गांव के आखिरी हदूद में रहती है, फिर इन्हें मेरे बारे में कैसे इल्म। मगर फिलहाल मैंने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया था। खाना बहुत खुशगवार माहौल में खाया गया था। उनके बच्चे काफी पढ़े लिखे थे। उन लोगों से बात करके मुझे अच्छा महसूस हुआ था, खास करके उनकी छोटी बेटी से जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। हमारी वापसी रात 10 बजे के करीब हुई थी। मैं घर के अंदर आते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में अभी दाखिल ही हुआ था जब अचानक मेरे मोबाइल रिंग होने लगा था। मैंने कमीज की जेब से मोबाइल निकाल कर नंबर देखा तो वो अननोन था। मैं अक्सर इन अननोन नंबर रिसीव नहीं करता था। जमींदार होने की वजह से अक्सर धमकियां अमेज कॉल्स आती रहती थी। मैंने फोन काट दिया था और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया था। कुछ देर मजीद गुजरी थी जब मैसेज टोन की आवाज सुनाई दी थी। मैंने नजर घुमाकर देखा तो सामने मैसेज जगमगा रहा था, जिसमें वाज़ेह तौर पर उस औरत की तरफ से पैगाम मसूल हुआ था, कैसे हैं जनाब, मेरा नंबर नहीं पहचाना, आज ही तो आप हमारे घर से होकर गए हैं। मुझे वाकई बहुत अजीब लगा था उनका ये अंदाज। मैंने महज इतना बोलकर मोबाइल एक तरफ रख दिया था, मैं आपका नंबर कैसे पहचान सकता हूँ, मेरे मोबाइल में आपका नंबर सेव नहीं है, अननोन नंबर उठाने से मैं इज्तनाब करता हूँ। ये बोलकर मैंने मोबाइल अभी रखा ही था जब दोबारा मोबाइल पर मैसेज आया। मैंने नजर घुमाकर देखा तो अब सामने से कुछ इमोजी हंसने वाले थे और फिर नीचे तहरीर मौजूद थी, कभी कभी अजनबी अपने भी बन जाते हैं, इस तरह अजनबियों को नजरअंदाज करना गलत है। एक बार इस अजनबी पर निगाह डाल कर तो देखें, आपको अपनी शख्सियत से प्यार हो जाएगा। मैंने चंद लम्हे उस मैसेज को घोरा था और फिर मोबाइल एक तरफ रख दिया था। मैं इस खातून को जवाब ही नहीं देना चाहता था क्योंकि मेरा दिल अब बेईमान हो रहा था। वो औरत वाकई हुस्न की देवी थी। मुझे डर इस बात का ही था कि अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे उन्हें अपनाऊंगा। उनके बच्चे तो काफी बड़े हैं। अभी मैं यही सब सोच रहा था जब माँ दरवाजे पर दस्तक देकर दाखिल हुई थी। मैं जो लेटा ही था फौरन उठकर बैठ गया था। वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, फिर बताओ कैसी लगी तुम्हें। मैंने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा था और हैरत से बोला था, कौन अच्छी लगी, किसकी बात कर रही हैं आप। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपना माथा पीटा था और मुझे देखते हुए बोली थी,
जिसके लिए आज हम गए थे। तुम्हें कैसे लगी? मैं शादी करवाना चाहती हूँ तुम्हारी उससे, जबकि मैं माँ को बेयकीन निगाहों से देख रहा था। अभी तक मुझे ये सब एक मजाक लग रहा था, ख्वाब लग रहा था, मगर अब अपनी माँ के मुँह से ऐसी बात सुनकर मुझे वाकई यकीन नहीं आया था। मैं फौरन बोला था, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं और उनसे शादी? आपने सोच भी कैसे लिया? मैं भी 28 साल का हूँ और वो खातून 60 साल की हैं, मुझसे भी बड़ी। अभी मैं मजीद कुछ कहता जब फौरन माँ बोली थी, अरे अरे तुम क्या बोल रहे हो? जबकि मैं उनके तासुरात देखकर खामोश हो गया था। वो मेरे सर पर झपट लगाते हुए बोली थी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी उस खातून से करवाऊंगी? अरे लड़के, वो तुम्हारी होने वाली सास है, मैं तो उनकी दूसरी बेटी की बात कर रही हूँ जो अभी 20 साल की है। मैं उसको तुम्हारे लिए पसंद कर रही हूँ, बताओ तुम्हें वो अच्छी लगी? जबकि मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा था और फिर सुकून का सांस खारिज किया था। मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन मैं फौरन ही बोल पड़ा था, माँ वो मुझसे 8 साल छोटी है, इतनी छोटी लड़की से मैं कैसे शादी करूं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई थी और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली थी, मुझे मालूम है तुम कम उम्र लड़की से शादी करना चाहते हो और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है। अगर तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद है तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हाजिर है। और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी शादी उस औरत से करवाऊंगी? अरे वो शादीशुदा है, शोहर वाली है, उसका शोहर बाहर मुल्क में काम करता है। वो तुम्हें ही देखने के लिए आई थी और फिर तुम उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गए। इसी वजह से वो तुम पर मर मिटी। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुम्हें मुस्कुरा कर देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपने लिए पसंद कर रही हैं। मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया था, क्योंकि मुझे यही लगा था। वो एक बार फिर हंसी थी और मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ तुम्हें वो लड़की पसंद आई? चंद लम्हे में खामोश हुआ था। एक खूबसूरत सरापा मेरी आंखों के सामने लहराया था। उनकी छोटी बेटी मुझे वाकई अच्छी लगी थी। मैंने माँ को देखते हुए बस एक बात कही थी, अगर आपको पसंद है तो मेरी तरफ से हाँ है। माँ फौरन ही खुश हो गई थी। मेरा माथा चूमकर खुशी खुशी बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा था और फिर धीमा मुस्कुरा दिया था। यानी मैसेज वो खातून नहीं बल्कि उनकी छोटी बेटी कर रही थी। मैंने सर नफी में हिलाया था। अपनी इस गलत फहमी पर मुझे खूब हंसी आई थी, मगर इस गलत फहमी की वजह से ही मुझे खूबसूरत फूल मिलने वाला था। मैं इस वाकये से सबको एक सबक देना चाहता हूँ। जिंदगी में बाज़ औक़ात कुछ लम्हात ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हम ऐसी गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। इसलिए इसके लिए बेहतर है कि पूरी तहकीकात कर लें। जहाँ शक पैदा हो वहाँ पूरी तहकीकात कर लेना ही बेहतर होता है, वरना आखिर में सिर्फ रुसवाई हासिल होती है। दोस्तों, इस वीडियो से मुतालिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मजीद ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।